हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस में भाई हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी संधि की क्लास चल रही है। आज हमारा चौथा लेक्चर है जो कि स्वर संधि का लास्ट टॉपिक होगा, तो जिसमें हम बात करने वाले हैं आज यण स्वर संधि की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक यण स्वर संधि। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा हमारी ये है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, मतलब ई उ और री, ये तीनों के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसके जगह पे हमेशा, मतलब अगर इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः या वा रा हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है। यहाँ पे होगा ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री। मतलब हम देखते हैं कभी भी यहाँ पे ह्रस्व यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ये सब ह्रस्व लिखा गया, अभी हम इसको भी बताते हैं। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। अब हम बातें कैसे ये होता है। तो ये हो गया हमारा ह्रस्व, ये एक लाइन में अगर हम नियम समझें तो कैसे है नियम। ह्रस्व या दीर्घ ई है, उ है और री है। अगर हम इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया। इस टाइप से हम लिखेंगे इसको, और इसको इस टाइप से लिख लेंगे उ या उ। ये हो गया ह्रस्व, ये दीर्घ। यहाँ पे हो गया री, ये हो गया री, दीर्घ री। अगर हम देखते हैं इसके बाद में अगर कोई असमान या भिन्न स्वर आता है, स्वर मतलब कोई भी स्वर, छोटा बड़ा छोटी, आपको पता है जितने स्वर होते हैं उसके मतलब ये भिन्न स्वर, मतलब कोई भी स्वर आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, इस ई को हटा के यहाँ पे जो यहाँ पे आधा हो गया वर्ण जो भी रहता है, आधा वर्ण हो जाएगा, आधा वर्ण प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई के स्थान पे या हो जाएगा, आधा या, और उ के स्थान पर हमारा वा हो जाता है, और री के स्थान पे हमारा रा हो जाता है, आधा आधा ये हो जाता है। उ के स्थान पर हमारा या हो जाएगा और री के स्थान पे हमारा रा हो जाता है। ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यण स्वर संधि। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम यहीं पे छोटा सा लेते हैं, कोई एग्जाम्पल मान ली हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यद्यपि। यद्यपि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इसको तोड़ते हैं दो भागों में तो हमारा कैसे टूटेगा, तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा यदि और दूसरा हो जाएगा अपि। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है दा, ये हमारा हो गया दा और इसमें निकलेगा आ। तो यहाँ पे क्या हो गया ई यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे हो गया दा और यहाँ पे हो गया छोटी ई की मात्रा लगी तो ई हो गया। तो यहाँ पे हो गया ई हमारा छोटी ई प्लस यहाँ पे आसमान स्वर मतलब आ हो गया। अब यहाँ पे आ आपको दिख रहा आसमान स्वर है और यहाँ पे ई है, तो ई के स्थान पर हमने देखा यहाँ पे नियम में या हो जा रहा। तो या को हम अगर परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे ई के स्थान पर हो जाएगा या आधा, और या यहाँ पे आ जो लिखा है ये आ ऐसे ही रहेगा, तो इसमें जुड़ जाएगा। जब ये आ इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा आ हो जाए, या हो जाएगा, या हो गया। और यहाँ पे जो हमारा आधा दा बचा था इस तरफ में, ये आधा का आधा रहेगा। यहाँ पे लिखा गया आधा वर्ण, मतलब जो यहाँ पे पहला हमारा आधा दा था वो आधा हमारे पास यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो ई है ये या में परिवर्तित होगा और जो आ था वो आ के इसमें जुड़ गया। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया या और यहाँ पे हो गया आधा दा। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं या और आधा दा को, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, य द्य और य पी, यद्यपि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आधा दा और पूरा या। तो ये हमारे पास हो जाएगा यद्यपि। अगर हम इसके और सारे एग्जांपल देखते हैं तो हमारे और सारे एग्जांपल कैसे हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा क्या है कि अध्याय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम अध्याय का संधि विच्छेद करते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा अध्याय का संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे हमारा निकलता है अधि, अधि प्लस आय, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अगर हम यहाँ पे देखें तो अधि लिखा है प्लस आय लिखा है। अगर हम यहाँ से इसको अलग करते हैं तो कैसे निकलता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा ई निकल गया, ई छोटी ई प्लस यहाँ पे निकल गया आ, बड़ा आ। अब यहाँ पे ई का हमारा या हो जाता है, नियम में लिखा हुआ है ई का या हो जाता है। तो यहाँ पे या हो गया और या पे हम बड़ा आ की मात्रा, आधा या हो गया ये, और या पे बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आ या मिलके या हो जाएगा। अब या हो गया, या को यहाँ पे उठा के रख देंगे तो यहाँ पे क्या है, आधा धा जो बचा था हमारा, यहाँ पे ई जब इसमें से निकाल रहे थे हम, इसको यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कैसे होगा ये। जैसे हमने यहाँ पे आधा धा निकाला तभी तो हमें ई जोड़े, तभी तो ये धी हुआ था। तो आधा धा यहाँ पे बचा हुआ है और या हमारा जुड़ गया, तो यहाँ पे आधा धा और या जुड़ के हमारे पास अध्याय बन जाता है। ये आधा धा और या अध्याय। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात देखें तो यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, अभी प्लस आय, अभी प्लस आश, अभी प्लस आस। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, भा आधा हो गया, आधा भा हो गया, इसमें से हमारा छोटी ई निकला। अब इसके बाद जो छोटी ई निकल गया फिर यहाँ पे हमारा आ हो गया। अब हम देख रहे हैं छोटी ई को हमारे कन्वर्ट करते हैं या में, नियम के अनुसार या में कन्वर्ट कर दिया। अब या में हम आ जोड़ लेते हैं, या में आ जोड़ने के बाद या हो जाता है, और या को हम जब ला के यहाँ भा में जोड़ते हैं आधे भा में तो हमारे पास भ्या हो जाता है। तो अभ्यास यहाँ पे होगा दूसरा एग्जाम्पल।
चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है देवी, संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो देवी प्लस आगमन, आगमन, इसको भी हम ऐसे संधि विच्छेद करते हैं तो देवी आगमन का हो जाएगा देवी दिव्य आगमन। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आधा वाह बचा हुआ है, आधा वाह यहाँ पे हो जाएगा और आ की मात्रा जब यहाँ पे लगेगी तो या में परिवर्तित होके तो यहाँ पे हो जाएगा दिव्य आगमन। अगर हम पांचवें एग्जाम्पल की बात करें, पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है नदी उर्मी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नदी हो जाता है और दूसरा हमारा हो जाता है ऊर्मी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न स्वर आ रहा, यहाँ पे भिन्न स्वर मतलब क्या है, यहाँ पे ऊ आ रहा है, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आ आया था, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ। तो यहाँ पे बिंदु स्वर आने के बाद यहाँ पे ई है, तो ई को हम इसमें आधा दा निकालते हैं, आधा दा प्लस छोटी बड़ी ई, बड़ी ई यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी ई आ रहा, मतलब वहां पे दिया गया था ह्रस्व या दीर्घ ई की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बड़ी ई आ गया प्लस में यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, जब ई को हम या में कन्वर्ट कर रहे हैं या में, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये ऊ और या मिलके यू बन जा रहा, यू, बड़ा यू। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा यू बन गया, बड़ा ऊ की मात्रा जब लगी तो यू बन गया और आधा दा यहाँ पे हमारे पास पहले से था, तो इसको जब इसमें हम जोड़ते हैं लाके तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है नदी उर्मी। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें जो छठवां एग्जांपल है, अब इसमें हम देखते हैं कैसे है, अत्यंत दिया हुआ है तो अति, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अब अति प्लस अंत में यहाँ पे भी हम उसको ऐसे ही कर लेंगे, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया और यहाँ पे हो गया छोटी ई, यहाँ पे हो गया छोटी ई प्लस आ। अब ये या में परिवर्तित हो जाएगा और या में आ मिलके अत्यंत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो स्वर संधि का पांचवा भेद है उस पर हम बात करेंगे। हमारा स्वर संधि का पांचवा भेद है और जो लास्ट टाइप है स्वर संधि का वो है हमारा अयाज संधि। अगर हम अयाज संधि की परिभाषा देखें तो परिभाषा हमारी ये है कि यहाँ पे ए ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी ए ओ या ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है, मतलब आ से लेकर री तक मतलब कोई भी स्वर आता है, तो वहां पे क्या होता है, आग ए के स्थान पर हमेशा अय हो जाता है और अय के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है और औ के स्थान पर आ हो जाता है। तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। ए के ए ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसके बाद में ए के स्थान पर ओ के स्थान पर आय हो जाता है या आ हो जाता है, ये आ हो जाता है, आय और आ हो जाता है। वो कैसे होता है हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने मान लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे हम एक लाइन में अगर हम देखें कैसे हम बोल सकते हैं इस परिभाषा को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए आय ओ और औ हमने लिख दिया यहाँ पे औ, यहाँ पे हो गया औ। अब इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब कि आ से लेके कोई भी आ सकता है, भिन्न स्वर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया हमारे पास भिन्न स्वर। जब हमारे पास यहाँ पे भिन्न स्वर मिलता है इससे, तो यहाँ पे ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाता है आय और आय के स्थान पर हमारा जाता है आय, ओ के स्थान पर हमारा जाता हो जाता है औ और औ के स्थान पर हमारा हो जाता है आओ। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें से कैसे एग्जाम्पल में कैसे कैसे बनते हैं ये, स्वर संधि का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नयन। तो नयन की हम बात करते हैं तो नयन कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ने प्लस यहाँ पे हम इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अन। अब हम यहाँ पे लिखे ए, अगर हम ना में से इसको हम अलग अलग करते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा, आधा ना प्लस ए आएगा और यहाँ पे हमारा आ गया। अगर हम दोनों इसके लास्ट पद को इसके हम प्रथम पद को लेते हैं तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया भिन्न स्वर और यहाँ पे हमारा दिया गया ए। और हम इसमें नियम में पढ़े हैं कि ए को हम लिख देते हैं अय। अभी इस अय को ला के हम इसमें जोड़ते हैं ना में, तो आधा ना जो था तो नय हो गया, तो यहाँ पे हो गया नयन और लास्ट में हमारा ना, ये ना हमारा बचा है तो ये आ इसमें आके जुड़ गया नय में और ये हो गया हमारा नयन। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे ये भी हो जाएगा, तो चे हो जाएगा प्लस अन हो जाएगा, ये हो जाएगा चयन, चयन। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, भवन, तो इसका हो जाएगा भो प्लस अन। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। अगर हम इसमें भा में से आ को निकालते हैं, ओ को निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा भो, ओ हो गया प्लस यहाँ पे हो गया ये जो हमारा भिन्न स्वर है आ। अब ये आ और ओ मिलके हमारे पास ये ओ हमारा परिवर्तित हो जाएगा औ में, ये औ में परिवर्तित होने के बाद ये हमारे पास भा में जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा भाव और हमारे यहाँ पे निकल के आएगा भवन। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, पवन दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा पो प्लस अन। ऐसे इसको भी हम कर लेंगे, आधा पा प्लस ओ प्लस भिन्न स्वर, इन दोनों को जोड़ के ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ओ, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा औ में। जब औ में कन्वर्ट हो जाएगा
तो इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा पवन। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है भावुक। अब भावुक की बात करते हैं हम, इसको अलग अलग करते हैं। कैसे हो जाएगा, भाव प्लस उक। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या दिया गया है, भिन्न स्वर दिया गया है, यहाँ पे उ दिया गया है और यहाँ पे हमारा औ दिया गया है। तो आधा भा और यहाँ पे औ, भाव हो गया औ, और यहाँ पे भिन्न स्वर उ। अब औ का हमारा एग्जाम्पल पता है हमने नियम के अनुसार, यहाँ पे हो जाएगा आओ। अब आओ जब आओ में परिवर्तित हो गया तो आओ को लाके हम जब भा में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भावुक। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया पावक, तो इसका हो जाएगा पाव प्लस अक। ये हो जाएगा हमारा पा में, इसको भी ऐसे कर देंगे, हलंत लगा के आओ निकाल देंगे और इस आओ को कन्वर्ट कर देंगे आओ में, और ये आओ आके जुड़ेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पावक। सातवां एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नायक। तो ने प्लस अक। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए दिया गया है, ये ए कैसे हम इसको निकालेंगे, इसमें से आधा ना हो गया प्लस हो गया ए, ये हमारे पास आधा ना हो गया और यहाँ पे ए हो गया। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, आ भिन्न स्वर यहाँ पे हमारे पास आ है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हम जानते हैं कि इस ए को जोड़ने के बाद आय प्राप्त होता है, आय, क्योंकि एक ए परिवर्तित होता है ए में और ए परिवर्तित होता है आय में, तो आय जब इसमें आके जुड़ता है तो हमारे पास नायक प्राप्त हो जाता है। आठवां एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया गायक, तो इसका हो जाएगा गय प्लस हो जाएगा अक। इसको भी हम वैसे परिवर्तित कर लेंगे, आधा गा प्लस ए प्लस भिन्न स्वर, ये परिवर्तित हो जाएगा हमारा आय में और हमारा प्राप्त हो जाएगा आयक, गायक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।